पुंछ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने हीटर और बॉयलर जैसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे कई बिजली ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। इंतजामिया के जरिए दिन रात मरम्मत करने का काम किया जा रहा है। वहीं इंतजामिया ने आवाम से ये अपील की है कि ओवरलोडिंग से बचें और हीटर और बॉयलर जैसी चीजों का इस्तेमाल कम करें। और हमारे एक्शन साहब और जे जगमीत साहब और टीओ सरफराज साहब की हिदायत की वजह से हमें कभी रात को भी यहाँ पे काम करना पड़ता है। इसलिए काम करना पड़ता है कि जो लोगों की बॉयलर या हीटर है या ओवरलोडिंग कर रहे हैं इस बारिश के मौसम में, तो उसकी वजह से हमें रात को भी यहाँ काम करना पड़ता है। और हमारे साथ सबसे बड़ा तावन हमारे जितना भी यहाँ स्टाफ है, जैसे हमारे जे जगमीत साहब हो गए, एक्शन साहब हो गए, उसके बाद हमारे टीओ साहब हो गए, उनकी हदायत की वजह से और उनका बहुत बड़ा कॉपरेट की वजह से हमें ये काम करना पड़ता है। क्योंकि रात को हम 10 बजे तक 11-12 बजे तक भी काम करते हैं, क्योंकि इन पब्लिक को इस सर्दी के दौरान में किसी चीज़ का सफ़र ना करना पड़े। क्योंकि जो भी ट्रांसफार्मर हमारे पास आ रहे हैं वो फुल डैमेज होते हैं। जैसे कि पहले ओवरलोडिंग से पहले जब भी आते थे तो 1 या 2 क्वाइलें जाती थी। जब आजकल सर्दी का इतना शिद्दत की बावजूद लोग बॉयलर और हीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से फुल डैमेज आती है। और ख़ास करके हम ये भी एक अवाम से अपील करते हैं कि कम से कम लोड इस्तेमाल करें। और इसी ट्रांसफार्मर हमारे पास ऑयल भी कम आ रहे हैं, ऑयल भी कम आ रहा है और डैमेजिंग बहुत बड़ी आ रही है, क्योंकि एलटी और एचटी पूरी डैमेजिंग होती है। और सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो ऑयल की आ रही है। अगर ऑयल नहीं हमारे पास आएगा ट्रांसफार्मर में, तो हम यहाँ से रिपेयर करके वापस जल्दी नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह से हम पूरी आवाम से ये अपील करते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका ध्यान रखें। इसमें जो भी ऑयल आता है, जहाँ जब आपका स्टेशन से उतर रहा है एक ट्रांसफार्मर, तो उसके बीच देखें कितना ऑयल है। और पूरा ऑयल जो हमारे पास यहाँ पहुँचेगा, तो उसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी ट्रांसफार्मर दे पाएंगे। हमसे ये अपील करना चाहते हैं कि हीटर बॉयलर का कम इस्तेमाल करें। ओवरलोडिंग कम होगी तो ट्रांसफार्मर बचेंगे, तो लोग लाइट भी देख सकेंगे। अगर ये हीटर और बॉयलर बोर्ड लगाने से, और अपने घर के जो देसी बॉयलर हैं, सबसे ज़्यादा तो लोड वही दे रहे हैं, उसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर जा रहे हैं। ओवरलोडिंग अगर ये कम करेंगे तो उसके बाद जाके हमारे ट्रांसफार्मर भी बचेंगे और हम लाइट भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे। गुलमर्ग में सीईओ और एसडीएम ने तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इंतजामात का जायजा लिया। जीडीए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जिलानी जरगर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सैयद अल्ताफ हुसैन मुसवी ने गुलमर्ग में तीसरे खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पहल के तहत विंटर गेम्स के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुतालिक अफसरान की एक बैठक की सदारत की। इस मौके पर सीईओ जीडीए ने प्रोग्राम से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने अफसरान को प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए काम करने के ऑर्डर दिए। उन्होंने सेहत मुतालिक ज़रूरतें, रहने की जगह और दीगर सहूलियात समेत सभी ज़रूरी इंतजामात पहले से तैयार करने को कहा। देखिए, हम खुशकिस्मत हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो हमारे गुलमर्ग में इस बार हो रहा है। खेलो इंडिया 3 ऑलरेडी हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं। जो भी इंतज़ामात इसके हवाले से करने थे, उसके बारे में हमने आज एक मीटिंग यहाँ पे बुलाई थी। सारे डिपार्टमेंट जो है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। हम शुक्रगुजार हैं एसडीएम साहब के, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। पीडीडी वाले, पीएचई वाले, जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनको भी हमने बुलाया हुआ था। इससे पहले भी कमिश्नर सेक्रेटरी जो है हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने भी मीटिंग लिया हुआ था, उन्होंने भी डायरेक्शंस दी हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर बारामूला साहिबा ने भी एक मीटिंग ली थी, उन्होंने भी डायरेक्शंस दी थी। तो जो भी उन्होंने डायरेक्शंस दी थी उसका हमने यहाँ पे आज कंटिन्यूसली डिस्कशंस कर लिए। जो भी इंतज़ामात करने थे उनका हमने एनालिसिस किया और सारे डिपार्टमेंट्स को अलर्ट रखा। उनके जो भी उनका रोल है उनको निभाने के लिए हमने कोशिश की आज यहाँ। जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने अभी हमें फिगर्स दिए हैं, एथलीट्स जो हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल से आएंगे। मिनिमम जो हमारे 1600 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी डेलीगेट्स जो होंगे, गेस्ट्स, वीवीआईपीज़, वो भी हमारे तकरीबन 300-400 लोग होंगे। तो हमारे इंतजामात जो हैं 2000 लोगों के लिए हमें करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार के जरिए जनवरी से दिसंबर तक मुफ्त राशन देने के ऐलान के बाद पुंछ जिले के सरहदी जिलों के लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इस मौके पर लोगों ने खुशी का इजहार किया और मरकजी सरकार की तारीफ की। वहीं लोगों ने वक्त पर ये सहूलियात मुहैया कराने के लिए मुताल्लिक महकमे के अफसरान की तारीफ भी की। जो प्रधानमंत्री की तरफ से ये 2-3 साल कोविड के दौरान जो राशन मिल रहा है, तो कोई पेमेंट पर था, कोई फ्री था। अब फ्री जो है बंद कर दिया, जो पेमेंट वाला वो फ्री कर दिया है। इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है।
हाँ बॉर्डर के रहने वाले लोग पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हमको जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा शुक्र है, प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा शुक्रिया है। बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है जो फ्री में राशन मिल रहा है, हर गरीब आदमी को मिल रहा है। हम पसमानदा लोग हैं, बॉर्डर के रहने वाले हैं, हमें जो मिल रहा है ये बहुत बड़े मिल रहा है। टाइम मिलता है, किसी में कोई शिकायत नहीं है इधर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक स्कीम लागू की थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कोविड के दौरान, वो स्कीम तकरीबन 3 साल तक चली है वो, और इस साल दिसंबर में वो लास्ट उसकी जो गवर्नमेंट ने दिसंबर तक उसको चला के बंद किया है अब। तो उसके साथ साथ लोगों को फर्दर रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने यही फैसला किया है कि जो नॉर्मल कोटा उनका था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जो हम उनको रिलीफ के साथ कैश पेमेंट में देते थे, तो उसी कोटे को गवर्नमेंट ने जो है वो अब फ्री कर दिया है। जनवरी 23 से लेके दिसंबर 2023 तक ये सारा कोटा जो है लोगों को फ्री मिलेगा अब। तो इसके साथ साथ जहाँ तक लोगों को रिलीफ है कि लोगों को जब यहाँ पैसा देना पड़ता था राशन के लिए, अब तो ये सारा उनको फ्री मिल रहा है, तो लोगों को इसमें काफ़ी हद तक ये रिलीफ मिलेगी। देखिए मेरी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूँ तो मैं 67,682 फैमिली है जो अंत्योदय और PHS की, इसके नफ़र जो है वो 2,71,253 नफ़र को इसका बेनिफिट मिलेगा। डिपार्टमेंट की बात है, जहाँ तक राशन की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारा डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो जहाँ तक राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमारा डाटा जो मशीनों में आता है, गवर्नमेंट हमें एलोकेशन होती है, तो साथ साथ ही हम डीलरों को परमिट इशू कर देते हैं। तो आज की डेट में भी हमारा जो है वो 60% जो हमारी ट्रांजैक्शन जो है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की हो चुकी है, और लोगों को टाइमली राशन हम सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल कोई परेशानी की बात ही नहीं है।